बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्रू न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं मित्रू का जो है टिब्बा सुल्तानपुर रोड है, यहाँ पर मुलक्का जनाब कॉलोनी है। यहाँ पर सूबाई हुकूमत ने अली रज़ा खाकवानी साहब ने 4.5 करोड़ रुपए की लागत से एक सीवरेज सिस्टम बनाया था, जो अभी इब्तदा ही में अभी वो मुकम्मल तौर पर हैंड ओवर भी नहीं हुआ। इससे पहले ही जो है वो लाइन ज़मीन बोस हो चुकी है। यहाँ पर गटर लाइनें बंद होने की वजह से टिब्बा सुल्तानपुर रोड पर गंदे पानी ने झील का नमूना इख्तियार कर लिया है। कई बार लोगों ने मुतलका अरकान असम्बली, DC बिहाड़ी और मुख्तलिफ प्लेटफार्मों पर इसकी आवाज़ उठाई, मगर आज तक किसी ने नहीं सुनी। रोड बुरी तरह तबाह हो गया है। यहाँ के जो मकीन है जनाब कॉलोनी के, वो मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। हस्पताल का जो हाल है वो आपको पहले ही पता है। बुनियादी मरकज़ सेहत में जो मामलात हैं वबाई अमराज की, वो अद्वियात भी नहीं है। हमारे साथ आज मौजूद है यहाँ के मकीन। इन्होंने आज एहतजाज किया है, रोड ब्लॉक किया है। पिछले 3 घंटे से ये रोड ब्लॉक है। इंतज़ामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और ये सुबह से इन्होंने एहतजाज किया है। इनका बुनियादी मकसद यही है कि सीवरेज की जो लाइन है उसे बहाल किया जाए और जो सड़क पर झील का नमूना पेश करने वाला गंदा पानी खड़ा है उसे फौरी तौर पर हटाया जाए, ताकि इलाके के लोग, इस कॉलोनी के लोग आज़ाद फ़िज़ाओं में, खुशगवार फ़िज़ाओं में सांस ले सकें। हमारे साथ एक मजहबी तंजीम के रहनुमा जनाब खिजर हयात पुशा मौजूद हैं। इन्होंने इस एहतजाज की क़यादत की है। ये काफ़ी देर तक इनसे अपना खिताब भी करते रहे। इन्होंने बताया है कि यहाँ पर क्या मामला है और लोग किस हद तक परेशान हैं। हम खिजर हयात पुशा साहब से बात करेंगे। जी बताइए जी, क्या मुतालबात हैं आपके? जी अस्सलाम वालेकुम। हम इंतहाई मशकूर हैं कि आप तशरीफ़ लाए और हमें कवरेज दी, हमारी आवाज़ को बुलंद किया। दराज अरसे से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ का जो सीवरेज का निज़ाम है वो इंतहाई मुतासिर है। बेशतर मरतबा लोगों ने अपनी आँखों से देखा, यहाँ पर बच्चियों को गिरता, बूढ़ी माइयों को गिरता देखा, जवानों को गिरता देखा। मुसाफिर बहुत परेशान हैं। बिलखसूस यहाँ डेंगू का हमें इंतहाई खदशात हैं। यहाँ से जो मच्छर पैदा होने वाला, हालांकि जो मौसम इस वक्त आन पहुँचा है, इस मौसम में मच्छर ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस पानी की वजह से हमारी ये बस्ती और मित्रू के गिरदनवा में इतने मरीज़ों की तादाद बढ़ चुकी है कि मित्रू में हमारा इलाज मुमकिन तक नहीं रहा। और हमारे इलाज के लिए हमारे गुरबा जो हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में तमाम अस्पतालों की तरफ रजू करते हैं, तो वहाँ उनको कुछ सहूलियात नहीं मिलती। आप सारे देख रहे हैं कुछ दिनों से अस्पतालों का जो निज़ाम है वो ठीक नहीं है, वो सरापा एहतजाज है, वो उनका मामला है जिस मामले में है। लेकिन हमारे गुरबा का क्या कसूर है? जिन्होंने वोट भी दिया, जिन्होंने टैक्सेस भी दिए, इनके टैक्सेस से तमाम इदारे चल रहे हैं, इनके टैक्सेस से तमाम इंतज़ामिया की तनख्वाहें पूरी हो रही हैं। ये सीवरेज का मामला जो है ये भी इनके टैक्सेस से ठीक होना है। जब पैसा हमारा है, जब हमने पैसा दे दिया, तो ये सीवरेज का मामला तकरीबन 4.5 करोड़ जो पहले लेकर SDO साहब वो चले गए, तो उन्होंने ये नाक़िस इंतज़ाम इस तरह किए कि जो पानी की जो नालियाँ हैं, जो सीवरेज का निज़ाम है, वो खुद ब खुद नीचे गिर गया है। उनके ऊपर ना कोई वज़न आया है, ना किसी ने तोड़ा फोड़ा है, ना कोई गाड़ियाँ गुजरी हैं, ये खुद ब खुद नीचे गिर गया है। तो इतना नाक़िस इंतज़ाम हुआ, ये तो ना यहाँ पर कोई सियासतदान आता है, ना कोई इंतज़ामिया आती है, ना कोई TMA आता है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई पूछने वाला है। ये हम ये सवाल करते हैं कि ये मीडिया पर कि तमाम लोग देखेंगे, मेरा हर बंदे वीडियो देखने वाले से ये सवाल है, इस गुरबा का क्या कसूर है? जिन्होंने आपको टैक्सेस भी दिए, जिन्होंने आपको वोट भी दिए, जो हर हम वक्त आपके साथ खड़े हैं, आप इतने गाफिल हैं, आप इतने जालिम हैं कि आप घरों में सोए पड़े हैं और गुरबा यहाँ परेशान हो रहे हैं। इसलिए हमारा मुतालबा यही है कि हमारे ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाएँ और ये हमारा जब तक हल मामला नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं PTI के ये सदर भी खड़े हैं हमारे साथ और जनरल सेक्रेटरी साहब भी खड़े हैं। पहले तो मैं सदर मियां वसीम भड्डा साहब से पूछूंगा, क्योंकि ये इन्हीं की जमात ने ये फ़ंड दिए थे, और क्या हुआ और ये जो लाइन है इसकी क्या बुनियादी वजूहत हैं, क्योंकि ये बैठ गई है और पानी जो है वो सड़क पर झील का नमूना पेश कर रहा है। जी मियाँ वसीम भड्डा साहब, आप भी इस एहतजाज में शामिल रहे हैं, हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारी लैंड सीवरेज डाली गई है, इसमें पूरी करप्शन, बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है, और ये आपके हक़ की आवाज़ इससे पहले भी जब सीवरेज का काम स्टार्ट हुआ था तो आपने उठाते रहे हैं। हमने भी गए बगए अपने लीडरशिप को, अपने इलाके के जो हमारे क़यादत है उसको बताते रहे हैं कि ये पूरा मटीरियल और नाक़िस इंतज़ाम थे जो पहले दिन से अभी ये लैंड चली नहीं तो बैठ गई है, और 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। ये जो हमारा एरिया है जना कॉलोनी वाला रोड जो है, मुल्तान रोड, ये एक पूरा समंदर का
शेप देता है। यहाँ गाड़ियाँ बहुत दूर दराज से मेन रोड है जो लुधियाना शरीफ को हासिलपुर हरुणाबाद तक जाकर मिलाता है। शॉर्टकट रोड है टिब्बर सुल्तानपुर से आते हुए, मुल्तान से आते हुए। तो यहाँ हमने देखा है बेइंतहा गाड़ियाँ, हाई एस, कैरी डब्बे, छोटी बड़ी गाड़ियाँ, यहाँ व्हीकल्स बंद हो जाते हैं आकर ना। और कई लोग फैमिली के साथ रात को 12-1 बजे होते हैं। दिन को चलो ठीक है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी इमदाद हो जाती है। 12 बजे 1 बजे जो बंदा यहाँ शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता है तो फैमिली के साथ वो यहाँ बर्बाद हो जाता है। और मोस्टली लोग हमारे इलाके को, हमारे शहर को, यहाँ के रहने वालों को बददुआएं देती हैं। यहाँ से बीमारी जन्म ले रही हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ डेंगू है, डेंगू को मैं खुद भी शिकार हुआ हूँ इसी वजह से ना। यहाँ के जो हमारा और पूरा जो हमारे सेवरेज का निज़ाम है पूरा तबाह बर्बाद हो चुका है। और मैं अपनी क़यादत से, ठीक है, सबका जो हमारे इसी इलाके के, क्योंकि अब हल्का 2 हल्कों में हमारा तकसीम हो नहीं, अभी हल्का तब्दील हुआ है, लेकिन अभी तो हल्का नहीं, इलेक्शन के बाद तब्दील होगा ना जी। इस टाइम जो हमारा हल्का ये औरंगजेब खान खिची साहब और हमारे MP नवाब अली रज़ा खान कमानी का जो फंड था 4.5 करोड़, बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं की गई। पहले दिन से ये करप्शन हुए, ठेकेदारों ने टिका कर खाया है और उन्होंने अपनी करप्शन की जरकात तोड़ी हैं। क्योंकि हम PTI में शामिल हैं, हमारे क़याद ने हमें ये सिखाया है जो हक़ की बात है वो हम करेंगे, क्योंकि हम भी इस गुनाह में शामिल है, क्योंकि हम उस जमात में शामिल हैं, हम PTI में शामिल हैं। और हमने भी इन्हीं अपने MP MN के लिए आवाज़ बुलंद की थी, उनके लिए वोट मांगते रहे हैं। और हम औरंगजेब खान साहब से, अली रज़ा खान कमानी साहब से, तारिक इकबाल चौधरी से, जितने भी हमारे लोग PTI में शामिल है, उनसे हम अपील करते हैं कि ठेकेदार को बुलाया जाए, उससे पूछताछ की जाए और हमारी जो मसाइल है इसको हल कराया जाए। यूनियन कौंसिल मित्रू के जनरल सेक्रेटरी खालिद रफ़ीक नुनारी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सीवरेज के हवाले से हमें बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो मौजू था हमारा सब दोस्तों के इकट्ठे होने का, वो ये था कि सीवरेज का जो निज़ाम है हमारा, इसमें 2 रीज़न है। पहले तो जब फ़ंड जारी किया गया था, उन्होंने जो इंतज़ामिया थी मकामी तौर पर, उन्होंने डायरेक्शन गलत दी। जो 2 कोटा रोड की तरफ उन्होंने गटर लाइन डाली, तो उसका जो असल सिस्टम बनता था वो टिब्बर रोड की तरफ था। एक तो उस तरफ पैसे को काफ़ी हद तक ज़ाया किया गया। दूसरी बात ये थी जो इसमें जो मटेरियल था वो बहुत ज़्यादा नाकिस था। उस वक्त एहतजाज हुए, हमारी बात भी हुई MPA साहब से। उस वक्त वक्ती तौर पर काम रुक गया था। आप भी उसमें काफ़ी देर उसमें काम को रोके रखा था उस वक्त। उसके बाद जैसे ही काम शुरू हुआ, 2-4 दिन के बाद जो सड़क थी, जो सीवरेज थी, वो टूट फूट का शिकार होगी और यहाँ पे एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिससे काफ़ी लोग मुतासिर हो रहे हैं। बीमारियाँ फैल रही हैं। बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं तो उनके जो गुजरने का रास्ता नहीं होता। बारिश आए जो तो मज़ीद सिस्टम जो होता है इसमें ख़राब हो जाता है। हमारा जो मौक़िफ़ शुरू से ये रहा है कि इस पे तहकीकात होनी चाहिए। इस फ़ंड को जो 4.5 करोड़ रुपए का फ़ंड जो हमारे टैक्स से लगाया गया था यहाँ पे, उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। हर बार ऐसे होता है कि कुछ मकामी लोग ऐसे होते हैं जो वक्त पे आकर वो सिर्फ MP MNA के करीब होकर पैसे को गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा बुनियादी हकूक़ हैं। सीवरेज, हॉस्पिटल, कॉलेज, ये हमारे असल बुनियादी हकूक़ हैं। जबकि वो जब पैसा ख़त्म हो जाता है, उसमें करप्शन हो जाती है, तो उसके बाद वो लोग मंजर से गायब हो जाते हैं। हमारा अब भी MP MNA से पहले से भी मुतालबा रहा है, जो हमारा जितना मिडिल क्लास तबका खड़ा है सब हमारे साथ है, सब इकट्ठे हैं हम। इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई पार्टीबाजी नहीं है। हम एक फलाई कामों को सबसे पहले अहमियत देते हैं। तंजीम का मकसद ये होता है कि वो इस तरह के कामों को देखे, ना कि सिर्फ नारेबाजी, गेट खोलने तक महदूद रहे। इंशाल्लाह जहाँ भी आवाम को ज़रूरत होगी हम साथ हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे दोस्तों के साथ MP MNA को बुला के इस बात को हल निकालेंगे और इंशाल्लाह इसकी कोशिश करेंगे। तहकीकात भी होनी चाहिए। जनाब कॉलोनी के मकीन और PTI की मकामी क़यादत इज़हार ख्याल कर रही थी, जिनका यही कहना था कि हम भी चाहते हैं कि इसमें साफ़ और शफाफ, अगर 4.5 करोड़ रुपया मित्रू में लगता तो ये सीवरेज का जो सिस्टम है ये मुकम्मल तौर पर ठीक होता। चूँकि इसमें बदनवानी हुई है और जो लोग मुलव्वस हैं, ख़ास तौर पर मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि लोकल गवर्नमेंट के SDO जो थे वो तारक हबीब साहब, उनसे इस हवाले से जब ये टिब्बा सुल्तानपुर लाइन डाली जा रही थी तो यहाँ पर जो नाकस मटीरियल इस्तेमाल हुआ, तो आपने शायद देखा होगा कि मित्रू न्यूज़ पर मैं हर 2 दिन के बाद जो भी ताज़ा तरीन होती थी वो मैं उस पर अपलोड करता रहा हूँ और हालात भी बताता रहा हूँ। लेकिन पता नहीं क्या वजह है, पूरी जो इंतज़ामिया है, ख़ास तौर पर तहसील मेलसी में जितने भी लोकल गवर्नमेंट के अंडर काम हुए सब का यही हाल है। सब काम करप्शन की नज़र हुए हैं, सब ने कमीशन खाया है। जितने भी ये मकसद मुक़्तदर लोग हैं
उन्होंने इनसे अपने अपने हिस्से वसूल किए हैं। अब हालात ये है कि 4.5 करोड़ रुपए की लागत से मित्रु में बनने वाला सीवर सिस्टम बुरी तरह तबाह हो चुका है। यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरा है, ट्रैफिक का गुजरना मुहाल है, लोग परेशान हैं। अब ये सूरत हाल है कि अब कोई मित्रु शहर में टिब्बा सुल्तानपुर रोड से आने के लिए तैयार नहीं। लोग कहते हैं कि हम मित्रु नहीं जाएंगे। गंदे पानी के नाम से ये शहर बड़े अरसे से मशहूर है, अब भी यही इसकी सूरत हाल है। जो कभी बात करते थे कबूले की कि वहाँ से जगह जगह से धुआं निकलता है, लेकिन हमारे मित्रों की खासियत यह है कि जब भी कहीं ना कहीं से पानी निकलता ही रहता है। ये पानी है, गंदा पानी बंद होने का नाम नहीं लेता।